हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की कुछ अपडेट्स के बारे में। तो उसके लिए आपको सर्च करना होगा jmi.coe। जैसे ही आप ये सर्च करते हैं तो पहला आइकन आता है जामिया मिलिया इस्लामिया की वेबसाइट का, और उस पर क्लिक करके आपको वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो होते हैं वो वैसे यहाँ पर ही होते हैं। और फ़िलहाल मैं यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन की बात कर रही हूँ वो है स्पॉट एडमिशन जो CUET में होने वाला है, उसका यहाँ पे ये नोटिस है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और नोटिस के लिए अब आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, नोटिस तो आ गया, फॉर्म आपको भरना है यहाँ से। ये जो सेकेंड लिखे हैं, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर प्रोग्राम्स हुज एडमिशन टेस्ट कंडक्टेड बाय CUET। अब इनकी लास्ट डेट क्या है, इसको देखने के लिए आपको फॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा और फॉर्म को डाउनलोड मतलब फॉर्म को नोटिस को डाउनलोड करना होगा। और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इनकी लास्ट डेट है 10 नवंबर। तो 9 और 10 के लिए ही ओपन किया गया था, तो आज आपके पास लास्ट डेट है इसको फिल करने की। अभी भी टाइम है, आप फिल कर सकते हैं, 1-1.5 घंटा है अभी आपके पास। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ UG एंड PG अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी अपडेट हो चुकी है। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट इस तरह से निकलेगी, PDF डाउनलोड होके। ये लिस्ट कल ही डेट हुई आई है और आज ही पब्लिश हुई है। तो इनकी बात करें, एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कब कब हो सकती है इनकी, 11 नवंबर को हो सकती है, 14 नवंबर को और 15 नवंबर को। लेकिन आपको 4 बजे से पहले, यानी कि शाम 4 बजे से पहले पहुंचना होगा कंसर्न्ड डिपार्टमेंट की या डीन के ऑफिस में। आपको जब वहाँ पे जाना है तो आपको अपना क्या क्या देना है वो देख लीजिए। वहाँ पे आपको अपना स्पोर्ट्स मेरिट सर्टिफिकेट देना होगा, और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द ओरिजिनल्स ऑफ द फॉलोइंग। और स्पोर्ट्स मेरिट सर्टिफिकेट के बाद इन सब के ओरिजिनल चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर विद द ओरिजिनल मार्कशीट इन अकॉर्डेंस विद एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन एज मेंशन इन प्रोस्पेक्टस। जो लास्ट आपने UG के लिए कर रहे हैं तो 12th का जो होगा उसका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट ओरिजिनल में चाहिए। और वो मार्कशीट जो आपका रिजल्ट है वो 12th का, वो आपके एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा हो जिस भी कोर्स में आप ले रहे हैं। प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, तो इस हाई स्कूल के सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी चाहिए होगी। यहाँ पे लिखा तो सिर्फ सर्टिफिकेट का है, बट आप मार्कशीट भी लेके जाइएगा। परमानेंट एड्रेस के लिए कोई एक प्रूफ लगेगा, वोटर ID हो, चाहे पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आधार कार्ड हो। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा लास्ट अटेंडेंट इंस्टीट्यूट से। सर्टिफिकेट चाहिए होगा एक MBBS डॉक्टर से जो आपका ब्लड ग्रुप बता रहा हो। और अगर कोई गैप पीरियड है आपका तो आपको एक सर्टिफिकेट या एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड नहीं थे। और एक एफिडेविट बनवाना होगा आपको रैगिंग एक्टिविटी का। तो ये सब कुछ आपको करना होगा। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आपका सबमिशन ऑफ फ़ी होगा, और उस फ़ी में एक स्लिप होगी जो आपको फ़ी सबमिट करने के बाद एक स्लिप आपको वहाँ पे डीन ऑफिस में दोबारा से सबमिट करनी होगी। द कैंडिडेट शुड ऑल्सो सबमिट द कॉपी ऑफ द काउंटर फॉइल ऑफ एडमिशन फ़ी स्लिप टू द ऑफिस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट NMAK पटौदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मंसूर अली खान पटौदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गेट नंबर 1 पे है। वहाँ पे भी एक आपको फ़ीस की कॉपी सबमिट करनी होगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी फ़ीस में वो अलग से आप पूछ लीजिएगा वहाँ पे कि आपको अलग से, क्योंकि 4 तो मिलती हैं, जो 2 एक बैंक को मिल जाती है, एक आपके लिए होती है और एक डीन के पास जाती है। अब यहाँ पे एक और मांग रहे हैं तो वो फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी या वहाँ पे से आपको एक और मिलेगी, ये आप क्लियर कर लीजिएगा। और कैंडिडेट सेलेक्टेड अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी शैल हैव टू गिव अ सेल्फ अटेस्टेड अंडरटेकिंग फॉर देयर कंडक्ट पार्टिसिपेशन इन प्रैक्टिस रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सिटी टीम एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो आपको ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन द डॉक्यूमेंट्स एट एनी स्टेज शैल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है कि उन्हें लगता है कि ये फ्रॉड है या फेक है, तो वो आपका कैंसिल कर देंगे एडमिशन। अब आप देखिए यहाँ पे किस तरह से लिस्ट आई है। पहले यहाँ पे गेम्स की है, एथलेटिक्स में इन स्टूडेंट्स के नाम है और उनकी एप्लीकेशन ID है, नाम है, फादर्स नेम है और कोर्स नेम है। ठीक है, इसमें 7 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, अलग अलग कोर्सेज़ के हैं सब। बैडमिंटन की फिर अलग 7 स्टूडेंट्स हैं, बास्केटबॉल के काफ़ी ज़्यादा हैं 31 है। बॉक्सिंग की सिर्फ 3 ही है। क्रिकेट में सेलेक्ट हुए हैं
19 स्टूडेंट्स, फुटबॉल में 20 स्टूडेंट्स। फिर हॉकी है, हॉकी में भी अच्छे खासे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए होंगे, 17 स्टूडेंट्स। और शूटिंग है, शूटिंग में मतलब एयर पिस्टल, एयर राइफल और शॉट गन होता है, उसमें आपके 12 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। टेबल टेनिस में 5, टेनिस में 3, और वॉलीबॉल में 7, रेसलिंग में 3। तो इस तरह से ये 11 पेज का PDF है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपडेट है आपका एडमिशन रिज़ल्ट में। इन्होंने काफ़ी रिज़ल्ट्स पब्लिश किए हैं, तो रिसेंटली में 1-2 दिन में, तो मैं आपको वो दिखाना चाहूँगी। आप एडमिशन रिज़ल्ट्स पे जब क्लिक करते हैं, अभी ये क्यों नहीं हुआ, थोड़ा सा आई थिंक डिस्टर्ब हो गया है नेटवर्क। जब आप उस एडमिशन रिज़ल्ट वाले आइकन पे क्लिक करते हो तो एक डैशबोर्ड ओपन होता है, जहाँ पे आपको आपका कोर्स कौन सा है और कोर्स नेम आपको बताना होता है, जैसे कोर्स टाइप और ये कोर्स नेम। कोर्स टाइप में मैं सेलेक्ट कर रही हूँ आपके लिए डिप्लोमा, क्योंकि डिप्लोमा से हमें आपको कुछ दिखाना है, और डिप्लोमा में मैं सेलेक्ट कर रही हूँ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। उसके बाद कैप्चा टाइप करके सर्च करना है। तो जब आप कैप्चा टाइप करके सर्च करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कितनी लिस्ट हैं इसकी, जो रिसेंट में पब्लिश हुई है वो 7 नवंबर को पब्लिश हुई है, और वो 6th लिस्ट है, वो भी रेगुलर की, फाइनेंस की नहीं है ये लिस्ट, रेगुलर स्टूडेंट्स की लिस्ट है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में। तो मतलब लिस्ट पे लिस्ट आई जा रही है, 6th लिस्ट है, और अभी तक सीट्स वैकेंट हैं, क्योंकि ऐसा ऑब्ज़र्व किया गया है कि अभी इस बारी जामिया के कट ऑफ चाहे कितनी भी हाई गई हो, सीट्स वैकेंट हैं, काफ़ी कोर्सेज़ में सीट्स वैकेंट हैं। तो इसमें देखें तो यहाँ पे आप लिस्ट देखिए, ये फॉर्मेलिटीज़ तो आप देख ही लेंगे कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में देखिए अभी भी अपग्रेड हुए हैं, ये तो अपग्रेशन लिस्ट है, ये भी अपग्रेशन लिस्ट है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की 2 स्टूडेंट्स और सेलेक्टेड हुए हैं, फिर अपग्रेशन लिस्ट है, और फिर सेलेक्ट हुए हैं 3 स्टूडेंट्स। तो जब तक कि आपकी ये रेगुलर कोर्सेज़ की लिस्ट पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी और आपका सेल्फ फाइनेंस में हो ही नहीं सकता। अब वही चीज़ मैं आपको बैचलर्स में दिखाना चाहूँगी। बैचलर्स में मैं कोर्स लेना चाहती हूँ, के लिए BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। अब इसको सर्च करिए, कैप्चा दोबारा टाइप करना नहीं है आपको। इस तरह से इनकी भी लिस्ट आ जाएगी। इनकी लास्ट लिस्ट देखिए 7 नवंबर को पब्लिश इनकी भी हुई है, और 6th लिस्ट ही पब्लिश हुई है। यहाँ पे आप व्यू बटन पे क्लिक करके ये लिस्ट देख सकते हैं। इस लिस्ट को देखिए आप, तो यहाँ पे ये अपग्रेशन लिस्ट है, जिसमें आपका अपग्रेड हुआ है 3 स्टूडेंट्स का जनरल में, आर्ट्स से पॉलिटिकल साइंस, और मुस्लिम OBC ST में हुआ है 1 स्टूडेंट का आर्ट्स से उसमें। लेकिन बैचलर ऑफ आर्ट्स में अभी भी देखिए सिलेक्शन कैटेगरी जो जनरल दिखा रहा है, ये देखिए जनरल में अभी भी कितनी ज़्यादा लिस्ट आई है, 15 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन की लिस्ट आई है। यानी कि इस बार पता नहीं क्या ही हुआ है, बट कुछ तो हुआ है कि काफ़ी सीट्स वैकेंट हैं। और अभी अगर कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स में है जो ट्राई करा हो और अब उसने उम्मीद छोड़ दी हो, तो वो दोबारा देख सकता है, शायद अब इसमें आपका नाम हो। तो 6th लिस्ट उसके बाद है जो अगर बात करें तो मुस्लिम में भी 4 स्टूडेंट्स के नाम आए हैं, मुस्लिम वुमेन में 2 आए हैं, PWD में भी आए हैं, और मुस्लिम OBC में भी आए हैं। तो अगर हम टोटल बात करें तो इन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है, अक्रॉस 18 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है इस लिस्ट में, 6th वेटिंग लिस्ट में। तो अभी देखिए इसकी 7th लिस्ट भी आने की उम्मीद हो सकती है, जिस तरह से 6th लिस्ट में देख रही हूँ, हो सकता है कि 7th लिस्ट भी आए। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।